दोस्तों आजकल का ये जो दौर चल रहा है यह एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और हम लोग क्या करते हैं अपने छोटे मोटे यादों को लम्हों को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेते हैं और वही घटनाक्रम हमारे लिए आगे चलकर मुसीबत बन जाती है। ठीक वैसे ही दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस केस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उस केस में बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ प्राइवेट फुटेज को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया जाता है और आगे चलकर उस फुटेज को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने की धमकी दी जाती है और इसी ब्लैकमेलिंग से बचने के दौरान एक ऐसा होता है, एक ऐसी होती है जिसकी गूंज पूरे भारत में फैल जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर नवी मुंबई का एक इलाका है उरान तालुका। इस इलाके में एक 20 साल की यशश्री शिंदे नाम की लड़की रहती थी। यशश्री शिंदे पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी और काफ़ी तेज तर्रार थी। बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यशश्री शिंदे को एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है। 25 जुलाई 2024 के दिन यशश्री शिंदे मॉर्निंग में जॉब के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन यशश्री शिंदे को यह पता नहीं था कि वह शाम तक घर वापस नहीं लौट पाएगी। और ठीक ऐसे ही होता है, यशश्री शिंदे शाम तक ऑफिस से घर वापस नहीं लौट पाती है। घर वाले इंतजार करते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यशश्री शिंदे का जहाँ भी कॉन्टैक्ट था घर वाले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी यशश्री शिंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। घर वालों की परेशानियां समय के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार यशश्री शिंदे गई कहां? उसके बाद अगले दिन 26 जुलाई 2024 को घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और यशश्री शिंदे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और पुलिस वाले भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। पुलिस वाले यशश्री शिंदे से संबंधित सभी जानकारियां लेने के बाद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं सभी पुलिस स्टेशन में यशश्री शिंदे के फुटेज को सर्कुलेट कर दिया जाता है कि 20 साल की लड़की जो उरान तालुका की रहने वाली है और ये 25 जुलाई की रात से गायब है। इसके बारे में जो कोई भी जानकारी देगा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वाले सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लड़की कहीं भी नहीं मिलती और दोस्तों धीरे धीरे यशश्री शिंदे की गुमशुदगी पूरे इलाके में फैल जाती है। दोस्तों 27 जुलाई 2024 की सुबह यानी ठीक अगले दिन की बात है। जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब एक पेट्रोल पंप होता है और उस पेट्रोल पंप के थोड़ी सी दूरी पे कुछ झाड़ियां होती है। उधर के साइड से कुछ लोग गुजर रहे थे। गुजरते हुए लोगों को कुछ कुत्ते के अजीबोगरीब आवाज सुनाई देते हैं, जैसे कि कुत्ते किसी चीज को खींच खींच कर खा रहे होते हैं। तब तक किसी व्यक्ति की नजर उस पे पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद उस व्यक्ति की होश उड़ जाती है। उस व्यक्ति ने देखा कि किसी लड़की के लाश को कुत्ते खींच खींच कर खा रहे होते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस वाले भी क्राइम सीन पे इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि 20 या 22 साल के किसी लड़की के लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे होते हैं। अब पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये लाश है किसकी। उसी दौरान जो फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा था उस फोटो को लेकर भी पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस वालों को थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि कहीं ये लाश उसी लड़की का तो नहीं जिसका फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस वालों ने यशश्री शिंदे के घर वालों को सूचना देते हैं। यशश्री शिंदे के घर वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि उस लड़की के शरीर पर चाकू से तबातोड़ हमला किया गया था और उसके चेहरे पे भी चाकू से गोदा गया था और दोस्तों उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पे भी चाकू से हमला किया गया था। उस लड़की के शरीर और चेहरे पे चाकुओं का इतना निशान था कि उस लड़की को पहचान कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसी दौरान परिवार वालों की नजर लड़की के पीठ पे जाती है। उन लोगों ने देखा कि उसके पीठ पे एक टैटू बनवाया गया था और यशश्री शिंदे भी अपने पीठ पे टैटू बनवाई थी। उसके बाद घर वालों ने उस लड़की के कपड़ों की पहचान करते हैं और तुरंत अपनी बेटी यशश्री शिंदे को पहचान लेते हैं। घर वाले ये तो पहचान कर लेते हैं कि ये उन्हीं की बेटी यशश्री शिंदे है, लेकिन घर वाले और पुलिस वालों के नज़र में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार इस लड़की को इतने बेरहमी से मारा किसने। आखिरकार कौन होगा इसका कातिल जो इसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की और इसके प्राइवेट पार्ट पे भी इतने बेरहमी से चाकुओं से हमला किया। इन तमाम सवालों का जवाब ना तो केवल घर वाले जानना चाहते थे बल्कि पुलिस भी जानना चाहती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। इस लड़की के कांटेक्ट में जितने भी लोग थे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन सभी लोगों से पुलिस की टीम संपर्क करने लगी ताकि इस क्राइम के बारे में जितनी जानकारी हो सके जुटाई जा सके। फिर दोस्तों पुलिस वालों का संपर्क एक ऐसी लड़की से होता है जो लड़की उसी कंपनी में काम करती थी। उस लड़की ने बताया कि 25 जुलाई को यशश्री शिंदे किसी अपने दोस्त से मिलने जाने का प्लान कर रही थी और साथ ही साथ ये भी बोल रही थी कि मुझे मिलने जाने का मन तो नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। आखिरकार क्या मजबूरी थी ये तो यशश्री शिंदे को ही पता थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम
यश श्री शिंदे के परिवार वालों से यह पूछना स्टार्ट कर दी कि कहीं यश श्री शिंदे का किसी से अफेयर तो नहीं या फिर किसी से दुश्मनी तो नहीं। उसके बाद यश श्री शिंदे के परिवार वालों को एक बहुत ही खतरनाक कहानी याद आई, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को एक लीड मिल गई। यश श्री शिंदे के परिवार वालों ने बताया कि साल 2019 के आसपास की बात है। एक दाऊद शेख नाम का लड़का हमारी बेटी यश श्री शिंदे को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और हमारी बेटी उस टाइम 17 साल की थी, जिसकी वजह से हम लोग दाऊद शेख के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, जिसकी वजह से दाऊद शेख 1.5 से 2 महीनों के लिए पोक्सो एक्ट के धारा में जेल के अंदर चला गया। इन सारे बातों को सुनने के बाद पुलिस वालों ने दाऊद शेख को ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी दाऊद शेख का कोई भी आता पता नहीं था। उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम एक टीम गठित की और उसने दावा किया कि दाऊद शेख कहीं भी हो, हमें उसे पकड़ना होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। इन तमाम बयानों को सीरियसली लेते हुए पुलिस की टीम उस लड़के से रिलेटेड सभी जानकारियां जुटाना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, आखिरकार 30 जुलाई 2024 को दाऊद शेख पकड़ा गया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक जगह पड़ता है शाहपुर की पहाड़ियाँ, वहीं पे दाऊद शेख को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दाऊद शेख को नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इस केस के बारे में सख्ती से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान दाऊद शेख नामक व्यक्ति ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे जानने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ऐसी कहानी कभी भी और कहीं नहीं सुनी होगी। यह कहानी साल 2012 में हुई दर्दनाक हत्याकांड निर्भया हत्याकांड को भी याद दिलाती है, जिससे कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल चुकी थी। हालांकि दोस्तों, अब तक ये न्यूज़ सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी कि कैसे एक लड़का ने एक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर ली। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार दाऊद शेख ने यश श्री शिंदे को इतने बेरहमी से मारा क्यों। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोग धारणा प्रदर्शन शुरू कर दिए। हत्यारा चाहे जो भी हो, उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, अब दाऊद शेख से कड़ी पूछताछ की जाती है। उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट और इन दोनों की रिपोर्ट से एक कहानी सामने आती है। दरअसल दाऊद शेख और यश श्री शिंदे स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते और पहचानते थे। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों के बीच में दरार आई और इन दोनों का रिश्ता टूट चुका था। अब दोस्तों, इसी कारण दाऊद शेख यश श्री शिंदे को हमेशा परेशान करता था, लेकिन यह बात यश श्री शिंदे के घर वालों को पता चल गई, जिसकी वजह से यश श्री शिंदे के घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और दाऊद शेख के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसके वजह से दाऊद शेख 1.5 से 2 महीनों के लिए पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल में चला जाता है। लेकिन जब तक दाऊद शेख जेल के अंदर था, तब तक तो यश श्री शिंदे से इसका कॉन्टैक्ट पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुका था। लेकिन जैसे ये जेल से बाहर आया, फिर से यश श्री शिंदे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना लगा रहता था। इसी दौरान दाऊद शेख ने यश श्री शिंदे के साथ कुछ गलत हरकत करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और ऐसा बताया जाता है कि दाऊद शेख के पास यश श्री शिंदे का कुछ प्राइवेट फुटेज भी थी और इन्हीं सब फुटेज की बदौलत दाऊद शेख यश श्री शिंदे को बार बार मिलने के लिए बोलता और जब भी यश श्री शिंदे उसे मिलने के लिए मना करती, दाऊद शेख उसे धमकी देता था कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हारा प्राइवेट फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसके डर से यश श्री शिंदे दाऊद शेख से बार बार मिलने के लिए आती थी। अब इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसे ही चल रहा था। यश श्री शिंदे दाऊद शेख से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिरकार दाऊद शेख 25 जुलाई 2024 को यश श्री शिंदे का एक प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। हालांकि वो फ़ोटो उतना ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन यश श्री शिंदे को डर था कि मेरा प्राइवेट फुटेज भी ये वायरल कर सकता है, जिसके वजह से यश श्री शिंदे काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और दाऊद शेख से बार बार रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ उस फोटो को डिलीट कर दो। अब दोस्तों, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दाऊद शेख यश श्री शिंदे के साथ एक चाल चलता है और साथ ही साथ उसे मिलने के लिए भी बोलता है और ये भी बोलता है कि जब तुम हमसे मिलोगी तो तुम्हारे सारे प्राइवेट फुटेज हम तुम्हारे सामने ही डिलीट कर देंगे। ये बात सुन यश श्री शिंदे मिलने के लिए एग्री हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब दाऊद शेख यश श्री शिंदे को मिलने के लिए मुंबई के कोटनाका इलाके में बुलाता है। मिलने जाने से पहले यश श्री शिंदे अपने सहेली के पास जाती है और थोड़ी उदासी मन से ये बयां करती है कि मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। हालांकि मुझे उससे मिलने का मन तो नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। यह बात बोलकर यश श्री शिंदे दाऊद शेख से मिलने के लिए मुंबई के कोटनाका इलाके चली जाती है और मिलने के दौरान दाऊद शेख यश श्री शिंदे को शादी के लिए बोलता है और साथ ही साथ ये बोलता है
कि चलो हम कर्नाटक चलते हैं, लेकिन ये बात सुनने के बाद यशश्री शिंदे डायरेक्ट मना कर देती है, जिसके वजह से इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और झगड़ा होते होते ये दोनों एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर दाऊद शेख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और दाऊद शेख अपने पास पहले से ही एक चाकू रखा होता है। अब दोस्तों दाऊद शेख गुस्सा में चाकू निकालकर यशश्री शिंदे के ऊपर तबातोड़ वार करने लगता है और तब तक वार करता है जब तक उसके शरीर में हर जगह निशान ना आ जाए। और दोस्तों यही नहीं, दाऊद शेख यशश्री शिंदे के प्राइवेट पार्ट्स पे भी वार करता है और साथ ही साथ उसके चेहरे को भी खराब करने की कोशिश करता है। उसके बाद यशश्री शिंदे वहीं पे दम तोड़ देती है। इतना कुछ करने के बाद दाऊद शेख उसको घसीटकर झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और उस इलाके को छोड़कर शाहपुर की पहाड़ियों में जाकर छिप जाता है। हालांकि उसको पता था एक ना एक दिन पुलिस उसको ढूंढते हुए आएगी और उसको गिरफ्तार करेगी। पुलिस वाले भी मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हैं और शाहपुर के पहाड़ियों में जाकर दाऊद शेख को अरेस्ट कर लेते हैं। यशश्री शिंदे के हत्या के बाद उरन पुलिस स्टेशन में दाऊद शेख के ऊपर FIR दर्ज हुई और साथ ही साथ कोर्ट ने दाऊद शेख को 7 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद दाऊद शेख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और दोस्तों 2019 में भी दाऊद शेख के ऊपर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगी थी, जो एविडेंस इस केस को और मजबूत बनाने का काम किया। हालांकि इस मामला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही गई ताकि इस केस पे जल्दी से सुनवाई हो सके। दोस्तों यशश्री शिंदे की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारे जिम्मेदारी की है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए ना बोल रहा हो तो हमें उसे समझना चाहिए, ना कि अपने ईगो में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे कि उसका सपना और उसकी ज़िंदगी पूरी तरीक़ा से बर्बाद और ख़त्म हो जाए। और दोस्तों सबसे अहम बात निजी तौर पे लड़कियों के लिए, किसी से भी दोस्ती करने से पहले उस इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में ये मेरे साथ कुछ ऐसा खेल तो नहीं खेलेगा जिससे कि हमारा जीवन पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाए। और दोस्ती हो भी जाती है तो फुटेज और वीडियो से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपका जबरन वीडियो बनाता है तो आप उसका विरोध करें ताकि वो फुटेज या वीडियोस आगे चलकर आपकी ज़िंदगी तबाह ना करें। नहीं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति भविष्य में आपके फुटेज या वीडियोस का गलत इस्तेमाल करें। यशश्री शिंदे की कहानी हमें यह सिखाती है कि सम्मान दो, सुरक्षा दो और कभी भी किसी के जीवन की कीमत को मत भूलो। इसलिए सेव रहें और दूसरों को भी रखें। और साथ ही साथ इस केस के ऊपर आपका क्या विचार है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।